अब 23 का इलेक्शन आ रहा है, एकदम वायलेंट होकर पूरे क्षेत्र में चल फिर कर काम कर रहे हैं। नहीं, काम के ऊपर डिपेंड करता ना, अब इशू के ऊपर काम करते ना। वैसे तो हर दिन जो है अल्लाह के फजलो करम से मैं हमारे घर से अगर से मैं निकल रहा हूँ तो किसी ना किसी मुस्तहिक को, किसी ना किसी गरीब को या किसी ना किसी एतबार से कुछ ना कुछ मेरे से कंट्रीब्यूट करके ही मैं घर से बाहर जाता हूँ। और कुछ ना कुछ जो भी हमारे लोगों के मसले मसाइल रहते हैं, उनके मसले मसाइल सुनकर उसको हल कर कर मुझसे जो होता है, चाहे वो हॉस्पिटल के एतबार से हो, चाहे वो शादी ब्याह के एतबार से हो, या चाहे कोई लोकल इशू हो, चाहे किसी भी एतबार का जो भी मसले मसाइल वो लेके आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है उसे पूरा करने की कोशिश करते आए हैं। और इंशाअल्लाह आगे भी जब तक अल्लाह की मर्जी रहेगी तब तक ये काम को, कौम की खिदमत को, गरीबों की खिदमत को हम आगे लेके जाएंगे। सर अभी 15 दिन में एमएलए कैंडिडेट अनाउंस होने वाला है, इसमें क्या आपका नाम आएगा? इंशाअल्लाह देखेंगे, अल्लाह दुआ करो कि अल्लाह अगर हमारे नसीब में लिखा है, यहाँ तक भी कुछ नहीं, यहाँ तक भी कुछ नहीं थे, अल्लाह लेके आए। अब अगर नसीब में वहां तक भी रहा तो अल्लाह लेके जाते हैं। और कौम का काम करने के वास्ते, कौम की खिदमत करने के वास्ते मई रंदे, हमारे वालिद साहब रंदे, आरिफ पाशा, फारूक पाशा साहब कभी घर में बैठे नहीं, इरफान पाशा रंदे, उमर रंदे घर में बैठे नहीं, हमेशा से जो है कौम की खिदमत करने का को ही। और मुझे यकीन है आने वाले दिनों में हमारे चामराजपेट हल्के के लोग, यहाँ के गरीबा, यहाँ के मेरे बुजुर्गा, यहाँ के मेरे भाइयाँ, जिम्मेदारा सब मिलको मुझे मौका देती, यहाँ से मुझे जीता को असम्बली भेजती करको बोले तो असम्बली में आवाम की हक की आवाज उठाने वाला होना, गरीबां के वास्ते लड़ने वाला होना। आज तुमना मालूम रहेगा 15 लाख माइनॉरिटी के लोन के एप्लीकेशन पेंडिंग है। आज एक आम आदमी को उसके पाँव पर खड़े होने के लिए, उसके पैर पर खड़े होने के लिए हुकूमत से प्रोविजन है 2,60,000 पर 5,000 करोड़ का बजट करती। कहते का 2,60,000 पर 5,000 करोड़ का बजट। ये बजट के अंदर हर डिपार्टमेंट को एक एक एलोकेशन होता है। चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट में 3 आती, क्लिनिकल आता, हॉस्पिटल से आता है, और दूसरा एक आता है हेल्थ, उसके अंदर और एक SWM आता है, और वेलफेयर आता है, सोशल वेलफेयर आता है। वेलफेयर में अलग अलग तरीके के स्कीम्स के मुताबिक, जैसे कि SC/ST के लोगों को, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को 6-8 हज़ार का बजट देती, और ठीक उसी तरह से माइनॉरिटीज को भी 2,000, 3,000, 4,000 करोड़ तक का भी बजट दिया था। लेकिन आज जो है 50 करोड़ में लेके आके ठहरा दिए हैं। कोई हमारा एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव MLA हुकूमत से बात करने वाला नहीं है, और बात कर कर हमारे लोगों को हक दिलाने वाला नहीं है। यानी कि चाहे दलित समाज का हो, चाहे कौन सी भी पिछड़ा जात का हो, बैकवर्ड कम्युनिटी का हो, गरीब के लिए बात करने वाला नहीं है। इंशाल्लाह अगर हमारी आवाम मुझे असम्बली तक भेजेगी, इंशाल्लाह ये सारे काम मैं पूरे करतूं करको आपके चैनल के जरिए बताना चाहता हूँ। सर बहुत दिनों से JDS के MLA कैंडिडेट से इमरान पाशा का नाम आ रहा था, लेकिन आज 2 नाम आ रहे हैं सर, एक इमरान पाशा और एक गोविंद राज। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? इंशाल्लाह देखेंगे। अभी पार्टी के वास्ता, पार्टी के कुछ हुसूल रहती, प्रोसीजर्स रहती। इंशाल्लाह मुझे यकीन है हमारे पार्टी के ऊपर, देवेगौड़ा कुमारस्वामी साहब, CM इब्राहिम साहब के ऊपर, ये तीनों मिलकर के मुझे ही मौका देंगे चामराजपेट से MLA बनने का और आप लोग की खिदमत करने का। पार्टी के उसूल के साथ साथ चामराजपेट के लोगों का भी कहना है, अगर इमरान पाशा को MLA की टिकट मिल जाए तो इमरान पाशा के साथ हैं, वरना हम कांग्रेस पार्टी को काम करेंगे, JDS पार्टी को। सिर्फ इमरान पाशा की सूरत को देखकर JDS को काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं सर, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी कुछ लोगों की भी थोड़ी अंदरूनी चाल भी चल रहे हैं, बड़े बड़े बातें करे, अब अंदर की चाल भी चल रहे कि मुझे मेरा टिकट मिस कराने का भी प्लान कर रहे। अगर आपकी टिकट मिस हो गई, दूसरे कैंडिडेट को उतारा गया, तो क्या आपकी सपोर्ट बराबर जारी रहेगी क्या पार्टी के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम तो जारी रहेगा। हम किसी भी हाल में कौम का काम करने के लिए,
खिदमत करने के लिए कभी ना पीछे हटे हैं। और बार बार मैं बोलता हूँ, जब तक अल्लाह की मर्जी रहेगी तब तक मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा। सर आखिरी सवाल कि इन दिनों चामराजपेट हल्के को बिल्कुल एक क्रिटिकल पोजीशन पर लाने की भरपूर साजिशें भी हो रही हैं, कोशिशें भी हो रही हैं। अब रिसेंटली अपनी किरहल्ली का एक इशू सामने आया है, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन से पहले इस तरह मामले को गर्मा कर या बिगाड़ कर क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं, और इस सिलसिले में आपके क्या जवाब रहेंगे, आपका क्या रिएक्शन रहेगा? नहीं नहीं, वो एक्चुअली क्या है, कल मैं भी हुआ करते वो फंक्शन के लिए आया था, तो वही के रहने वाला एक शिवू करके बोल के एक बंदा है, तो शिवू को और पुनीत किरेली को थोड़ा डिफरेंसेस आए, तो उनका दोनों का कंट्रोवर्सी रहा वो, और उसको लेकर हमारे गोरीपाड़े इलाके का कोई संबंध नहीं है, और उसके चलते यहाँ पर कोई भी बिगाड़ आने वाली नहीं है। नहीं, लेकिन बाहर बातें ये हो रही हैं कि आपके और फिर किसी दूसरे लीडर के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उसका नाजायज फायदा दूसरे उठा रहे हैं, इस तरह का मैसेज बाहर जा रहा है। हकीकी सूरत हाल क्या है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब जने अपने अपने काम में बिजी हैं, सब जने काम कर रहे हैं, और कौन तभी गलत करे तो कानून भी है ना, कानून क्या भी चुपके बैठा नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट जो है एक्शन लेता है, चाहे कोई भी अपराध करो, चाहे कोई भी गुनाह करो, कोई भी ऑफेंस हो, कानून के मुताबिक उसके ऊपर कार्रवाई होती है, पुलिस डिपार्टमेंट एक्शन में आता है।